पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरी परवरिश भी इसी घर में हुई है। मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ से बात करने पे बात बन सकती है, और मुझे पता है कि उससे बात कैसे करनी है। चला जा, अभी की अभी मेरे आंखों के सामने से चला जा। बेटा मेरा है, उससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, वो मैं देख लूंगा। कितनी बार कहा है तुझसे, मेरा बेटा बनने की कोशिश बंद कर दे। गिरीश। भाऊजी आप? हाँ, कछु याद दिवानो है तो है। भाऊजी आपने भी तय कर लिया कि मुझे ही परेशान करना है। ऐसी भी कौन सी बात है जो अभी याद दिलानी है? गिरीश, शुभम को जाने थप्पड़ मारो, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। हमेशा से देखता आया हूँ कि तू शुभम से बदतमीजी से पेश आवे, लेकिन आज तो तू हद से आगे बढ़ गया हो। जा लिया तो याद दिलाना जरूरी है, ताकि शुभम को औकात दिखाई हुए से पहले तू अपने गिरेवा में झांक के देख ले। कछु याद आयो गिरीश? मेरे बच्चों के सामने अगर मेरी जिंदगी का ये सच सामने आया तो मैं हर रिश्ता खो बैठूंगा। जी भाई साहब। मैंने सोच लिया है, मैं आपके साथ हूं। जी और आप कब तक अपने बड़े भाई की तुम पे लटके रहेंगे? जीजा जी का प्लान एकदम सही है। जीजा जी का फोन। हेलो अभिषेक। हाँ वो भाई साहब मान गए। क्या भैया मान गए? अगर उनकी हाँ है तो मेरी भी हाँ है। गोपाल। यस यस। अग्रवाल साहब, अच्छी न्यूज है। चौबे परिवार के दोनों बेटे मान गए। बस आप प्लान को आगे बढ़ाइए और सारी प्रॉपर्टी, सारा कारोबार हमारे नाम करवा दीजिए। ठीक है। मैं आपकी मदद करने को राजी हूँ।
मेरी शर्त को याद रखिएगा। ये बात तो बिल्कुल साफ है ना? जी बिल्कुल। अब आप सिद्धार्थ के हाथों से लगाम निकालकर हमारे हाथों में सौंप दीजिए। और हाँ, एक बात, मेरा नाम कहीं भी किसी के सामने नहीं आना चाहिए कि मैं आपसे मिला हूं। चलो चंद्रकांता जी, हम भी गोपाल जी को जगह में आओ। हेलो जीजा जी, नमस्ते। सो तो नहीं रहे हैं? सोए हैं तो जाग जाइए। युवराज जी की सवारी निकली है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लोग सड़क पर कितना कचरा फैला रहे हैं, एक डस्टबिन नहीं रख सकती? तो मिठाई आपसे बाद में बात करेगी। मुझे 4 प्लेट। अरे हमको जलेबी दो। पहले बताओ डस्टबिन कहाँ है? तो प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए मिठाई तो आपके लिए बनौती है ही, आप मिठाई के लिए आज बनौते मत बनिए प्लीज। बनौते मतलब वो बेड वाला ना। ओह अच्छा, तुम मेरी ही बात मुझ पे इस्तेमाल कर रही हो। देखिए दत्तू के पोते, आज आपका पहला दिन है बिजनेस में, पर मिठाई तो भूल ही गई कि कब से बिजनेस कर रही है। मिठाई को ये सारी जलेबियां बेचनी है। आज अगर ये बिकेगी तो मिठाई कल की जलेबी का सारा सामान ले पाएगी। इसलिए आप प्लीज जाइए ना। मिठाई मिठाई सबको सिखाए सफाई, पेट भर के खाओ पर कचरा ना फैलाओ। मिठाई मिठाई सबको सिखाए सफाई, कचरा डालो कूड़ेदान में, मत बुलाओ घर में कोई बीमारी। मिठाई मिठाई सबको सिखाए सफाई। ये लीजिए, हो गया हादसा। अब खुश है आप? खांकू की उम्मीद मत कीजिए। मिठाई हर रोज ये काम करती है, जहाँ भी मुन्ने को लगाती है पहले भी साफ करती है और बाद में भी साफ करती है। कोई बीमार पड़ जाए तो महंगी पड़ेगी ना मिठाई को मिठाई की बिक्री। अब हाथ भी साफ हो गया। तीली डाल दी है, आग लग चुकी है। आपका काम तो हो गया प्रमोद जी, अब मेरी शर्त पूरी कर देना। 3 की बात हुई है, पलट मत जाना। अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? है? ऐसा कैसे? ये अपनों का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? बस गोपाल जी की कृपा बनी रहे, सब हो जाएगा। जैसे ही घर और व्यापार हमारे नाम हुआ, 3 दुकानें आपकी, फिर आप हो जाएंगे मथुरा के नंबर 1 मिठाई कारोबार के ऑनर। दोनों तरफ खेल खेला है, बस गोपाल इतनी कृपा करे इधर की बात उधर पता ना चले। प्रमोद जी, जी आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? गिरीश चौबे पे ध्यान रखना, पलट सकता है। न कभी अपने बाप का हुआ, न कभी अपने बेटे का, न कभी आपका न मेरा। ऐसे अचरज की बात है, दूसरे की नाक में नकेल डालने वाले चौबे परिवार को अपने ही बेटे की लगाम कसने के लिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। चलता हूँ, किसी ने आते जाते देख लिया तो राधे राधे। क्या हुआ जी, किन ख्यालों में डूबे हैं? कहीं मालपुए बनाने की योजना तो नहीं बना रहे? सच बताइए चंद्रकांता जी, आप भी माने हैं कि मिठाई में एक अलग किस्म का तेज है, बाकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।
अपने मन की एक बात कहूं आपसे? चंद्रकांता जी, मैं तो गोपाल जी से प्रार्थना करूं कि आरती की इच्छा पूरी है जाए। क्या मतलब? गोपाल जी तो लीलाधर हैं, कोई ऐसी लीला रच दे कि सिद्धार्थ और मिठाई दोनों बंधन में बन जाए। हाँ, वैसे तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं दोनों, लेकिन लड़ते लड़ते बड़े से बड़ा काम भी करवा लेते हैं एक दूसरे से, और वो भी बिना जताए। बात दिल की होए ना तो चंद्रकांता जी आप बहुत जल्दी समझ लें। जाए लिए तो हमने अपना दिल हमेशा के लिए आपको सौंप दिया है। हाँ, क्या आप भी ना। लेकिन एक बात कहूँ कि मिठाई और सिद्धार्थ के रिश्ते की बात जो आपकी जुबान पे आई है ना, क्या पता सरस्वती माँ की कृपा बरसे और वो तथास्तु कह दे। गोपाल जी करें कि आपकी बात सच हो और सरस्वती माँ बोली दें तथास्तु। मैंने पहले भी कहा है, किसी भी किस्म का तनाव इनके लिए ठीक नहीं है। इस तरह अचानक बीपी बढ़ता रहा तो कुछ भी हो सकता है। एक के बाद एक नई संकट, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार पर। पुलिस ने सिद्धार्थ चौबे को सामूहिक फूड पॉइजनिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मैं ठीक हूँ, चंद्रकांता जी मेरे पास है और छोटी बहू भी मेरे पास है। तुम सब वकील से मिल लो, कब जरा से सिद्धार्थ को बाहर नहीं करवाओ। वो यह बर्दाश्त ना कर पाएगो और वो नहीं आएगो तो वो भी चैन नहीं मिलेगा। बाबूजी, आज भी हमारी इतनी साख है, सिद्धार्थ ज्यादा टाइम वहां पर नहीं रहेगा, हम निकाल लाएंगे उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब सही हो जाएगा। चलिए भैया। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी आई, आपके लिए जल्द से जल्द कुछ बना कर ले आती हूँ। करिश्मा, चल मेरा हाथ पटक। अच्छा। हे गोपाल जी, ऐसी मुसीबत आ गई मेरे परिवार में। आइए मैडम। सिद्धार्थ चौबे जी, यू आर अंडर अरेस्ट। सिड, आर यू ओके? ये कैसा सवाल है? यहाँ कोई कैसे ओके हो सकता है? आई एम सॉरी सिड, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी फॉर यू सिड, ये केस तेरा करियर स्पॉइल कर देगा। वीजा सैंक्शन है और अगर ये केस आगे बढ़ा तो सिंगापुर जाना कैंसिल। मैंने कहा था मत पड़ इस बिजनेस के चक्कर में। अपेक्षा, दादू के नाम पर दाग लगा है, वो तू सिंगापुर जाने की सोच रही है। What kind of a friend are you? सॉरी सिड, बट अपेक्षा, पता नहीं दादू पर क्या असर पड़ा होगा। पता नहीं किसने और क्यों फंसाया है मुझे। जेल से निकलने दे, छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं समझती हूँ सिड, मम्मा ने बेस्ट क्रिमिनल लॉयर को ये केस सौंपा है, आज ही बेल मिल जाएगी। बस 2 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट बात करनी है। सर जी, वो मिठाई बस यूं गई और यूं आई, वो बहुत जरूरी बात करनी है दद्दू के सिद्धार्थ जी से। अरे ये कोई गार्डन है क्या जो चले आए घूमने और मिलने? थांकू साहब। तुम यहाँ फिर से कोई नया ड्रामा करना है? क्यों सिड की मुश्किलें बढ़ा रही हो? जाओ यहाँ से। हर मुश्किलें आसान कर सकती है मिठाई, पर अभी पहले दद्दू के पोते के लिए घर का खाना दादी ने खुद बना के भिजवाया है। दादी ने? कैसी है वो? और दादू कैसे है? सिड, मैं तेरे लिए डाइट फूड लाई अपेक्षा, दादी ने भेजा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दद्दू के पोते, आप टेंशन मत लीजिए, झूठ का भांडा फूटेगा और सच बाहर आएगा। आप बस जल्दी से इतना बता दीजिए कि जब आप कारखाने में गए थे तो क्या हुआ था? ओ, तो एडवोकेट मिठाई अब केस भी लड़ेंगी। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, सुपर वुमन हो,
देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प मत करो। तुम ना सचमुच मेरे लिए पनौती हो। तुम्हारी शक्ल देखी और मैं अरेस्ट हो गया। आप पनौती कहिए या स्टूपिड, मिठाई बस इतना बताने आई थी कि दत्तू का बीपी बढ़ गया है और मिठाई दत्तू के लिए कुछ भी कर सकती है। मिठाई आपको जेल से बाहर निकालेगी। तुम्हारे लिए क्या ये बचपन का चोर पुलिस का खेल है? हाँ, ये रियल का पुलिस स्टेशन है। नॉनसेंस। और तुम क्या जज भी हो और एडवोकेट भी? कैसे बचाओगी बताओ? गोपाल है ना, जो हम नहीं देख पाए वो गोपाल देख रहे हैं। पर आप तो पढ़े लिखे हैं, नहीं समझेंगे। सच और विश्वास की ताकत ही ऐसी होती है कि झूठ को हारना पड़ता है। ओ मिस्टर सच्चाई, बहुत हुआ, चलो अभी आपका टाइम खत्म हुआ। मैडम आप भी। अरे आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा है प्रमोद जी? पूरा परिवार सकते में है। बहुत बड़ा झटका लगा सबको। झटके तो लगने ही है। आप क्यों अपने जगह से हिल रहे हैं? चलो, आपके परिवार वाले आते ही होंगे। एक बार सारी बातें खुल के सामने आ जाएं तो अच्छा होगा सबके लिए। अग्रवाल भाई साहब, वो मैं आपको हमारी दुश्मनी को आपके बेटे ने दोस्ती में बदल दिया। आइए, अब तो हम साथी हैं। इनके साथ शक तो था ही कि आप अकेले इतनी बड़ी चाल नहीं चल सकते, लेकिन आपने इनसे हाथ मिलाया ये नहीं पता था। इतनी बड़ी बात आपने हम सबसे छिपाई। अरे भाई साहब, कोई रास्ता था भी तो नहीं। सिद्धार्थ को कैसे रोकते बताइए? गिरीश जी, इन पे गुस्सा है या अपनी बेबसी पर? आइए शांति से बैठ के बातें करते हैं। प्रमोद जी ने कुछ बताया कि नहीं डील के बारे में? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अगर तुम्हें फायदा ना हो ना तो अपने बेटे को भी 1 रुपए ना दो तुम। मुफ्त में तो मदद करोगे नहीं तो मेरे बेटे को अरेस्ट कराने में क्या डील की जरा मैं भी तो सुन। प्रमोद जी ने हमसे एक अग्रीमेंट साइन किया है कि एक बार आपका घर और आपकी दुकानें आपके नाम हो जाएं तो 3 दुकानें हमारी। प्रमोद जी, आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया है। सिद्धार्थ को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, परिणाम तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। गिरीश जी, अब मिठाइयों के कारोबार में नए तो है नहीं हम। मिठाई खाने से लोग बीमार पड़ेंगे तो पुलिस तो आएगी ही ना। आपकी समस्या थी आपका बेटा जो अचानक राजा बन बैठा। अब उसके राज में हादसा हुआ है तो सजा भी उसे होगी ना। क्यों? अब सब आपके नाम होगा। अब बात रही आपके बेटे की, तो रिहा करवा लीजिए उसे, लगा लीजिए पूरा जोर। दोबारा आपसे उलझेगा नहीं आपका बेटा। राधे राधे। तुम दोनों में से किसी को इस प्लान के बारे में पता था? नहीं भैया, ना मुझे ना आभा को। भाई साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। सोचा था कुछ, हो गया कुछ। ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। जी वकील साहब, हाँ मैं जमानत के पैसे जमा करवाता हूँ। आप बस पेपर्स रेडी रखिए, अभी आया।
वैसे तो हरिमोहन चौबे ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, पर कोर्ट की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप मैं जो औपचारिकता जरूर पूरी करूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम लूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। चौबे जी, जी आपकी दुकान की मिठाई का स्वाद अब तक जुबान पे है। अब माफी चाहूंगा, इस उम्र में आपको यहाँ बुलाना पड़ा। मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। क्या ये सच है कि आज से 5 दिन पहले तक आपका सारा बिजनेस आपके बेटे गिरीश चौबे, अभिषेक चौबे और आपके पोते शुभम चौबे संभाल रहे थे? जी हाँ। क्या ये भी सच है कि आपके पोते सिद्धार्थ चौबे आपका 40 साल पुराना बिजनेस अग्रवाल जी को बेचना चाहते थे और आपका परिवार इसके खिलाफ था? बाकी कशु वजह ही। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, पर वो डील भई रहा है। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मकसद साफ है। सिद्धार्थ चौबे बिजनेस से छुटकारा पाना चाहते थे। वो सिंगापुर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बिजनेस से छुटकारा पाने के लिए पहले इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन जब ये कोशिश नाकामयाब हो गई तो इन्होंने अगला कदम उठाया। मिठाई में जहर मिला दिया ताकि बिजनेस ही ठप हो जाए। That's all, my lord. और वैसे तो है कौन? हरिमोहन स्वीट्स की मालकिन है या फिर नौकरानी है या फिर इस चौबे परिवार की रिलेटिव है? तेरी बातों में क्यों विश्वास करूंगा? सर जी, मिठाई भी हलवाई है, सड़क पे आलू जलेबी बेचती है, और ये बड़े हलवाई है ना, बिजनेस नहीं करने देते हम छोटे लोगों को। और ये जो चौबे जी के पोते हैं ना, बहुत घमंडी है। और मिठाई को इनका घमंड चकनाचूर करना था, वो कर दिया। पर क्या है ना सर जी, मिठाई का दिल इतना भी बुरा नहीं है, गलती की है तो स्वीकार भी कर लिया। आप भी इन्हें छोड़ दीजिए, बेकसूर है ये। अरे प्यारे जी। हाँ सर। 2 कप कड़क चाय लेकर आओ। जी। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। और सुनो, चीनी थोड़ी ज्यादा डलवाना। हाँ सर। हाँ, चीनी, मिठाई में चीनी पिस्ता सब डलता है। और मिठाई ये बात जानती है क्योंकि मिठाई एक हलवाई की बेटी है ना, तो मिठाई ने पिस्ता पाउडर का पैकेट बदल दिया और उनको फंसा दिया। चुप, एकदम चुप। चोर पुलिस का खेल खेल रही है क्या? वो भी असली थाने में? तो थाने में हथकड़ी तो होगी ही। इंस्पेक्टर साहब। अब ये कौन है? शुभम भैया। हाँ जी, आप कौन? मेरा नाम शुभम चौबे है। मैं बहुत सालों से एचएम स्वीट संभालता हूँ। ये लेटर आप देख सकते हैं। वर्कशॉप मेरी ही देखरेख में चलता है और उस दिन जो भी हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तो गुनहगार भी मैं ही हूँ, सिद्धार्थ नहीं। अच्छा, तो तुम भी चौबे हो? ये भाई है तुम्हारा? जी, पर मैं सगा भाई नहीं हूँ सिद्धार्थ का, अनाथ हूँ। चौबे परिवार ने मुझे गोद लिया था। सिद्धार्थ के पिताजी गिरीश चौबे जी से मेरी दुश्मनी है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ गोद लिया, अपनाया कभी नहीं।
इसीलिए मैंने उनको और उनके परिवार को सबक सिखाने के लिए चाल चली। जाना है अंदर? नहीं ना, तो चलो निकलो यहाँ से। कल जाकर अदालत में खड़े हो जाना और जिसको जो कहना हो कह देना। सर एक बार बात तो सुनिए। बहुत सुन ली बातें। यह हथकड़ी कोई इनाम है जो रेवड़ी की तरह बांटता फिरूं? और सुनो, अब अगर किसी ने मुझे परेशान किया ना, तो कल कोर्ट में मैं गवाही दूंगा कि सिद्धार्थ चौबे और इसकी पूरी फैमिली ने पैसे देकर एक लड़की को गवाह बनाया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम अमीर लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो? मगर मैडम, ये वर्दी है वर्दी, समझे चौबे नंबर 2। अब निकलो यहां से। अरे लड़की, तू भी सुन ले, झूठी गवाही देने के चक्कर में वो तो बाहर नहीं आएगा और तू भी अंदर चली जाएगी। और मैडम, आप भी पुलिस पर दबाव डालने के चक्कर में, समझी? चलो निकलो यहां से। पिलाना। भूख लगी होगी ना आपको? रोटियां बना दे। अब आपने सहारा दिया है तो इतना तो बनता है? अरे खाने पीने का सामान है मेरे पास, तू उसकी टेंशन छोड़, तू बस अपनी आंखों से पिला देना। हम तो वैसे छूते भी नहीं है ऐसी चीज को, पर सच्चाई सामने लाने के लिए छूना पड़ा। गोपाल, माफ कर देना मिठाई को। गाना सुना दे आपको? है पसंद है आपको गाना? गा दे। मेरा दिल अप्सरा, मेरी अप्सरा, अप्सरा, आंखों में पिला दी मेरी अप्सरा, ऐसे कैसे प्यार का दीवाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। हेलो, हाँ किशोर बोल। कहा ना तुझे कि बार बार फोन मत कर मुझे। तेरे की कड़ियां जुड़ गई तो ये सब अग्रवाल जी की साजिश है। उसमें संगीन जुर्म के चार्जेस लगे और आपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमारा रिश्ता दोस्ती का हो या दुश्मनी का, बात तो बिजनेस की ही होगी। बेवकूफ समझाया क्या मुझे आपने? आपकी डील प्रमोद जी के साथ हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा अदालत के कटघरे में खड़ा रहेगा। ये चाल आपने चली है। अब इसमें से मेरे बेटे को कैसे बाहर निकालेंगे आप? जमानत भी नहीं मिली उसे तो। धोखा देना आपकी फितरत है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अंकल एक मिनट, डैड ने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि वो बिजनेस आपके बेटे की मुट्ठी से निकालकर आप लोगों को सौंप देंगे। बाकी वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। बस चाल चलने से पहले सोचना तो चाहिए था कि सिद्धार्थ पे कोई इल्जाम ना लगे। सोचा था, जो भी किया बहुत सोच समझ के किया। आपके घर आपके बेटे ने हमें बुला के जो बेइज्जती की, उसका जवाब तो बनता है ना। आखिर हमने मथुरा में इनविटेशन कार्ड बंटवाई और जब नाक कटने की बारी आई तो मैं ही सिर्फ अपनी नाक आगे करूं। और मैं ठेका ले रखा है क्या आपके फैमिली इश्यूज सॉल्व करने का? लेट्स गो डैड। आपके पोते का बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
कोई सबूत नहीं मिल रहा, पर ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है। तो तू क्या करना चाहे? किसी को तो इल्जाम अपने सर पे लेना होगा दत्तू, और मिठाई ये इल्जाम अपने सर पे लेगी। ना इल्जाम लेने दूंगा तो अपने सिर पे है। पागलपन है ये मिठाई। और कोई रास्ता भी तो नहीं है दत्तू, किसी ने टेढ़ी चाल चली है और उन्हें टेढ़ा जवाब देना होगा दत्तू। बस यही एक रास्ता बचा है, इसी रास्ते से दत्तू के पोते रिहा हो पाएंगे। तो तू क्या करने वाली है मिठाई? दत्तू, आपको मेरी कसम, आपने मिठाई को अपनी बेटी बोला है, और अगर बेटी आपके लिए कुछ करना चाहे तो आप रोकना मत, नहीं तो मिठाई इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। मिठाई तेने बेबस करती हो बेटा अपनी कसम दिखाए के, और तेने सोचो है कि तेरा काया व्यवहार है? सब सोच ले मिठाई ने, बस आप ये प्रॉमिस कीजिए कि कल आप कोर्ट में नहीं रहेंगे। मिठाई आपके सामने झूठ नहीं बोल पाएगी दत्तू, प्लीज। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कृपया आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। जो बात अदालत के सामने अभी तक नहीं आ पाई थी किसी निजी कारण की वजह से, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जज साहब, जो साबित कर देगी कि सिद्धार्थ चौबे बेकसूर है। आपसे इजाजत चाहूंगी अपने विटनेस को प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज प्रोसीड। मिस मिठाई गोसाई, कृपया विटनेस बॉक्स में आइए। मिस मिठाई, आप क्या कहना चाहती है? छूट की जहर को छूट की कड़वी दवाई से उतारना पड़ रहा है। माफ कर देना मुझे गोपाल। मिठाई गीता को छू के कसम खाती है कि जो भी कहेगी सच कहेगी। सिद्धार्थ जी ने झूठ कहा था कि वो उस समय वर्कशॉप में थे। क्योंकि जज साहब पूछ रहे हैं क्योंकि क्या?
अपने पार्टनर्स की फेवरेट मिठाई बताइए। आप जिसे चाहते हैं उसका पैशन क्या है, मतलब जुनून। और एक आखिरी सवाल और, आपके पार्टनर का सबसे बड़ा सपना क्या है? खत्म? मिठाई को तो लगा था बहुत मुश्किल सवाल होंगे। इनका जवाब तो मिठाई 1 मिनट में लिख लेगी। लिख तो ऐसे रही है जैसे सब कुछ जानती है सिद्ध के बारे में। ये लो जी, रिजल्ट अभी से आउट है, दोनों फेल। सिद्धार्थ मिठाई से इतनी नफरत करता है कि एक भी सवाल का जवाब दे नहीं पाएगा। देख लेना। आपका समय खत्म, प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।